नमस्कार मित्रों, मिसलेनियस क्वेश्चन की सीरीज में आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 6 का पावर 25 प्लस 6 का पावर 26 प्लस 6 का पावर 27 प्लस 6 का पावर 28 निम्न में से किस संख्या से विभाज्य है। संख्या दिया हुआ है 256, 259, 254, 255। ठीक, तो देखिए इसमें 6 के पावर 25 को कॉमन निकालेंगे। 6 का पावर 25 सब में है, कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 1, क्योंकि 6 का पावर 0 बचेगा। किसी चीज का भी पावर 0 रहता है उसका मान 1 होता है। 1 प्लस 6 का पावर 1 यानी 6, 6 का पावर 2 यानी कि 36 और प्लस 6 का पावर 3 यानी कि 216। इन सबको ऐड करेंगे। 6 का पावर 25 कॉमन है, ऐड करेंगे। 6 6 12, 6 18, 1 19, हाथ में 1, 2 3 5 और 2 यानी 259 ऐसा संख्या है जो इसमें मल्टीपल में है। तो 259 से ये संख्या कट जाएगा, क्योंकि ये मल्टीपल में है तो इतनी बार में तो कट ही जाएगा। ठीक, तो 259 आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे, जो भी कॉमन सब में रहेगा कॉमन निकाल लेंगे, बाकी जो बचेगा संख्या उससे तो कटेगा ही कटेगा। तो ऑप्शन में अगर वो संख्या है तो आंसर होगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिपाही किसी चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है। जब सिपाही उसका पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ने लगता है। यदि सिपाही की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और चोर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है, यहाँ दौड़ता रहेगा, तो सिपाही के चोर को पकड़ने से पहले चोर कितनी दूरी मीटर में तय कर पाएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ सिपाही है और यहाँ चोर है। ठीक, दोनों के बीच की दूरी 200 मीटर है। जब चोर को सिपाही देखता है तो चोर भागना शुरू करता है, तो सिपाही भी इसका पीछा करना शुरू करता है। ठीक, मान लीजिए कुछ दूरी जाने के बाद चोर पकड़ा जाता है। ठीक, ये दूरी मान लेते हैं हम लोग आर। ठीक, देखिए जब चोर भागना शुरू करेगा और पीछा करना सिपाही शुरू करेगा, एक बिंदु ऐसा आएगा जहां जाके चोर पकड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सिपाही का चाल है वो चोर से ज्यादा है, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा से ये भाग रहा है और ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग रहा है। यहाँ जाके दोनों पकड़े जाएंगे। तो दोनों को इस दूरी को तय करने में जो समय लगेगा वो बराबर लगेगा, लेकिन दूरियां अलग अलग होंगी। चोर केवल ये दूरी तय करेगा और सिपाही ये पूरी दूरी तय करेगा। ये दूरी निकालना है हम लोगों को। तो दोनों में समान समय लग रहा है तो समय को बराबर करेंगे। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो दूरी इसकी क्या हो जाएगी? अब किलोमीटर प्रति घंटा में है स्पीड, तो 200 मीटर को क्या लिख सकते हैं? 0.2 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 200 मीटर 0.2 किलोमीटर के बराबर होगा। तो जो सिपाही है वो कितनी दूरी तय करेगा? 0.2 प्लस ये आर दूरी तय करेगा। ठीक, आर भी माने हुए किलोमीटर में। ठीक, और इसकी स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों बराबर होगा। इसका समय क्या लगेगा? आर, ये तो इतना ही दूरी तय करेगा बाई 6। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो आर का मान हम लोग निकाल लेंगे। यानी कि 4r इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.6 प्लस 3r। आर इधर आएगा, यानी आर का मान क्या हो जाएगा? 0.6 किलोमीटर। और दूरी हम लोग को निकालना है मीटर में, तो 0.6 किलोमीटर क्या हो जाएगा? 600 मीटर के बराबर होगा। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ये। ठीक, इस क्वेश्चन को एक और मेथड से समझते हैं हम लोग। ठीक, जो कि बिना पेन से भी सॉल्व किया जा सकता है। मान लीजिए कि ये जो सिपाही है ये जब उसको देख रहा है, दोनों के बीच की दूरी 200 मीटर है, और सिपाही जो उसका पीछा कर रहा है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा से कर रहा है और ये चोर 6 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग रहा है। तो दोनों का जो अपेक्षित चाल है उसी कारण वो चोर पकड़ा जाएगा, क्योंकि अगर वो ये भी 6 किलोमीटर प्रति घंटा से भागता है और ये भी 6 किलोमीटर प्रति घंटा से उसको पकड़ने की कोशिश करता है तो कभी पकड़ा ही नहीं जाता, या फिर 6 किलोमीटर प्रति घंटा से कम स्पीड से पकड़ना चाहता तो वो पकड़ नहीं पाता।
ठीक, तो देखिए 2 किलोमीटर प्रति घंटा उसका अपेक्षित चाल रहेगी, जिसके कारण वो पकड़ा जाएगा। 1 घंटे में ये जो सिपाही है स्टोर से 2 किलोमीटर ज्यादा दौड़, जो दूरी कवर कर रहा है, ठीक, और इसको दूरी कवर कितना करना है, 200 मीटर ज्यादा पकड़ने के लिए 200 मीटर तो ज्यादा दूरी तय करना है। 1 घंटे में अगर 2 किलोमीटर पर 2 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय कर रहा है तो 200 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 2000 मीटर 1 घंटे, तो 200 मीटर 6 मिनट में, 2000 मीटर 60 मिनट में, तो 200 मीटर 6 मिनट में, 6 मिनट में ये पकड़ा जाएगा। 6 मिनट में दूरी जो चोर है वो कितनी तय करेगा, 1 घंटे में 60 मिनट में 6 किलोमीटर दौड़ रहा है, तो 6 मिनट में 600 मीटर दूरी तय करेगा। 60 मिनट में 6 किलोमीटर 6000 मीटर दूरी तय कर रहा है, तो 6 मिनट में 600 मीटर दूरी तय करेगा। आसानी से बन जाएगा सवाल। तो ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है बिना पेन के, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साधारण ब्याज से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि पर 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन इतना रुपए है और 4 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन इतना रुपए है, वह धनराशि ज्ञात करें। तो हम लोग को पता है एसआई में जो रेट मिलता है हर साल बराबर मिलता है, ठीक। तो मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है अमाउंट बराबर मूलधन प्लस एसआई, ठीक। तो यहाँ जो मिश्रधन मिला हुआ है वो मूलधन प्लस 3 वर्ष का एसआई मिल रहा है, और यहाँ जो मिश्रधन मिल रहा है वो मूलधन प्लस 4 वर्ष का एसआई मिल रहा है, ठीक। तो देखिए अगर ये 4 वर्ष मान लीजिए ये वाला है 4 वर्ष का मिश्रधन, मिश्रधन जो है ये 1708 रुपये ये है मूलधन प्लस 4 वर्ष का एसआई, ठीक। और ये है 1630 रुपये, ये मिश्रधन है मूलधन प्लस 3 वर्ष का एसआई, ठीक। इन दोनों को अगर घटाएंगे तो क्या बचेगा, मूलधन में से मूलधन खत्म हो जाएगा, 4 वर्ष के एसआई में से 3 वर्ष का एसआई घटेगा तो 1 वर्ष का एसआई बचेगा, ठीक। और 1708 में से 1630 घटेगा तो कितना रुपया बचेगा, 78 रुपये बचेंगे, ठीक। 1 वर्ष का एसआई 78 रुपये है, तो ये एसआई का मान इसमें या फिर इसमें, दोनों इक्वेशन किसी में रखने पे मूलधन का मान निकल जाएगा, तो हम लोग इसमें रखते हैं, एसआई का मान इसमें रखते हैं। तो 1708 में से 4 एसआई यानी कि 78 इंटू 7 4, 1708 रुपये में से 4 इंटू घटाएंगे 312 रुपये घट जाएगा, तो कितना बचेगा 6, यहाँ बचेगा 9, यानी कि 1396 रुपये उसका मूलधन हो जाएगा, ठीक। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखिए एक ही केंद्र पे बना 2 वृत्त है, ठीक। पूरा गोल बन नहीं पा रहा, मान लीजिएगा ऐसा, ठीक। इसकी त्रिज्या जो है छोटे वाले की 6 सेंटीमीटर है और बड़े वाले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ठीक। तो पूछ रहा है कि एक जीवा जो है उसको स्पर्श कर रही है,
बड़े वृत्त की जीवा है, तो इस जीवा की लंबाई पूछ रहा है। ठीक, तो इस जीवा पे इसके केंद्र से एक लंब गिराएंगे 90 डिग्री पे। ठीक, तो ये जो लंब का मान, लंब का जो दूरी होगा, लंब की लंबाई वो इसकी त्रिज्या के बराबर होगी, यानी 6 सेंटीमीटर की होगी। ठीक, और यहां से इसको मिलाएंगे, इसकी लंबाई कितनी होगी, इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या के बराबर, यानी कि 10 सेंटीमीटर की होगी। ठीक, तो ये बन गया एक 90 डिग्री एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। ठीक, समकोण त्रिभुज यहाँ मान लीजिए थीटा है, ये हो गया P का मान, ये हो गया H का मान, तो हम लोग को B का मान निकालना है। ठीक, तो B बराबर क्या होता है समकोण त्रिभुज में, रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, तो रूट अंडर 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 100 में से 36 घटेगा, यानी कि 64 रूट में आएगा। 8 8 सेंटीमीटर प्लस माइनस में आएगा, तो माइनस में तो होगा ही नहीं, तो 8 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक का मान हो गया, यानी आधा आधा, और 8 सेंटीमीटर ये है, तो 8 सेंटीमीटर ये भी होगा, दोनों मिलके जो जीवा की लंबाई पूछ रहा है वो हो जाएंगे 16 मीटर, 16 सेंटीमीटर है। ठीक, 16 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 44 से विभाज्य है। तो कुछ रूल होते हैं विभाज्यता के नियम में, 2 से कौन सी संख्या कटेगी, 3 से कौन सी कटेगी, 4 से कौन सी कटेगी। देखिए 44 में 11 और 4 ऐसी संख्या है, जो संख्या 11 से भी और 4 से भी कट जाएगी वो 44 से कट जाएगी। तो 11 से विभाज्यता का नियम ये होता है कि अगर कोई संख्या का सम संख्या सम स्थान और विषम संख्या, जैसे कि सम स्थान और विषम स्थान के संख्याओं का योग का अंतर अगर 0 है, या फिर अंतर अगर 11 से कट जा रहा है, तो पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। और 4 से विभाज्यता का यह नियम है कि अगर किसी संख्या का लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट रहा है, तो संख्या पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक, तो देखिए इसके लास्ट का 72 4 से कट जा रहा है, इसका लास्ट का 48 4 से कट जा रहा है, इसका लास्ट का 2 4 से नहीं कट रहा है, तो ये संख्या तो छोड़ ही देंगे, ये भी 4 से कट जा रहा है, यानी 3 संख्याओं का संभावना है आंसर होने का। अब 11 से देखेंगे, 11 से कौन सी कट रही है, तो इसका सम संख्या के स्थान पे कौन कौन सा है, 7 और 3 यानी 10, और ये क्या हो रहा है 9 4 13 और 2 15, तो 15 में से 10 गया, बचा कितना 5, तो ये न 0 आया न 11 से कट रहा है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। अब इसमें देखते हैं, इसमें सम संख्या पे कौन कौन सा है, 7 और 4 11, और विषम संख्या पे 8 0 8 और 2 10, 11 में से 10 गया, 1 बच रहा है, तो ये ना 0 है ना 11 से कट रहा है। तीसरे को ट्राई करते हैं, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए, इसमें 4 और 3 7, ठीक, और इसको जोड़ते हैं 5 और 7 12 और 6 18, में से 4 और 3 7 गया, 11 बचा, 11 11 से तो कट ही जाएगा, तो ये जो संख्या हो, ये जो ऑप्शन होगा यही सही होगा, 11 से भी कट जा रहा है और 4 से भी कट जा रहा है, यही हो जाएगा आंसर। ठीक, विभाज्यता का नियम का थोड़ा बहुत देखना होगा, उसमें पूछ देता है किसी भी, जैसे कौन सी संख्या 36 से कटेगी, कौन सी संख्या 9 से कटेगी, कौन सी संख्या 99 से कटेगी, तो 99 के लिए 11 और 9, जो संख्या 11 से कट जाएगा और जो संख्या 9 से कट जाएगा वो संख्या 99 से कट जाएगा। ठीक, तो जब हम लोग विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे उसमें पूरी डिटेल से इस बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।